बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना दोस्त आबिद असलम आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे लो प्रिंट टैबलेट के बारे में कि लो प्रिंट टैबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है और कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल करते हैं। फुल डिटेल के साथ हम बताएंगे आपको लो प्रिंट के बारे में। आज जो लो प्रिंट टैबलेट है, इसका जो जेनेरिक है फार्मूला है एस्प्रीन है। 75 mg की ये टैबलेट होती है और हाइनून कंपनी इसको जो बनाती है। और ये एंटी प्लेटलेट मेडिसन है, यानी कि जो खून को यानी कि जिनका खून थिक होता है, गाढ़ा होता है, उनको यानी कि पतला करने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा हार्ट अटैक होने से ये बचाती है। यानी कि उसके अलावा जो ये टैबलेट का यूज़ हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ करवा सकते हैं। वो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में हम क्यों इस्तेमाल करवाते हैं और इसकी डोज़ क्या होती है और इसको कितनी देर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। हम जिन फीमेल को एक दफ़ा या दो दफ़ा या तीन दफ़ा मिस कैरिज हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती और उन उस वजह से उनका मिस कैरिज हो जाता है, उसको उसमें ये बड़ी फ़ायदा मंद होती है टैबलेट कि जो फीमेल प्रेगनेंसी यानी कि हामला होती हैं उसके दरमियान, यानी कि बच्चे को जो ब्लड है प्लेसेंटा के ज़रिए, प्लेसेंटा आवर जिसको हम पंजाबी में आवर भी बोलते हैं, प्लेसेंटा के ज़रिए उनको ब्लड यानी कि बच्चे को प्रॉपर मिल रहा होता है। और प्लेसेंटा में कुछ कोई क्लॉट बन जाए या कोई ब्लड थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही होती। और जब बच्चे को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना मिल रही होती, नहीं मिलती, तो उस वजह से बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का आगे यानी कि सरवाइव करना या ग्रोथ रुक जाती है। और जिस वजह से हमें उस पेशेंट की डीएनसी या उस पेशेंट की यानी कि मिस कैरेज जो यानी कि हो जाता है और सफाई वगैरह या डीएनसी वगैरह हमें करनी पड़ती है। और इसके लिए हम ये टैबलेट उस फीमेल को यूज़ करवाते हैं कि उनको बच्चे को ब्लड की सप्लाई है ना, जो वो प्रॉपर मिले, यानी कि उसका जो ब्लड का फ़्लो है या जितना उसको ब्लड चाहिए होता है वो उसमें यानी कि कोई रुकावट ना हो। इसलिए हम उस फीमेल को ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। स्टार्टिंग के जो प्रेगनेंसी जब हो जाती है उसके स्टार्टिंग के 3 मंथ हम उसको ओडी में यानी कि एक रोज़ाना भी यूज़ करवा सकते हैं 3 माह के लिए। डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे, डिपेंड करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी। लेकिन ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक टैबलेट रोज़ाना यूज़ करवा सकते हैं 3 मंथ के लिए। और इसके इस्तेमाल से बच्चे को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई यानी कि मिलती रहती है और जिस वजह से वो उनका मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। और इसके बाद हम 4 मंथ की यानी कि में हम चौथे मंथ से 9 मंथ तक हम एक दिन छोड़ के एक दिन भी हम टैबलेट उनको यूज़ करवाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी यानी कि कंडीशन पे कि हमने किस तरह उसकी डोज सेट करनी होती है। उसके अलावा ये हार्ट अटैक के पेशेंट को यानी कि जिन हार्ट अटैक होने से ये भी मेडिसिन बचाती है। और इसके अलावा जो ये मेडिसिन है वो इस्तेमाल करते हैं जिनको फालज का मसला बन गया हो या जिन पेशेंट को फालज का अटैक हो गया हो, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये उन फालज के पेशेंट में हम उनको एक टैबलेट रोज़ाना ओडी में सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करवाते होते हैं। और उसके अलावा जो अंजाइना पेन है, ये भी बड़ा यानी कि दिल की दर्द है, जिन लोगों को दिल की दर्द हो चुकी होती है या दिल का मसला होता है, उनमें भी ये बहुत फ़ायदा मंद होती है और उनको भी हम ये यूज़ करवाते हैं। उनमें जो इसकी डोज़ होती है अंजाइना पेन में जो वो उसमें जो मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं 300 mg की जो टैबलेट होती है ना, वो एक रोज़ाना यूज़ करवाते होते हैं 24 घंटों में दोबारा, फिर यानी कि वो एक डेली की उन्होंने यूज़ करनी होती है। और इसके अलावा हम आपको ये जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उन पेशेंट को हम यूज़ करवाते हैं 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ, डिपेंड करता है उनके कंडीशन पे या कितना उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हुआ है। उसमें हम यानी कि ये एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है
और किस वजह से होता है और उसमें क्या क्या हमने देना होता है, वो उसकी एक सेपरेट आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वो वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और इसके अलावा ये जो टैबलेट होती है, हम जिन पेशेंट को नहीं दे सकते, कंट्रा इंडिकेशन यानी कि जिस पेशेंट को हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, वो भी आज हम इस वीडियो में आपको बता दें। जिन पेशेंट को अस्थमा होता है या अस्थमा या दमा, जिस यानी कि जिन पेशेंट को सांस का मसला होता है, सांस का मसला होता है, उनको हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते। उसके अलावा हम उन पेशेंट को भी नहीं दे सकते जिनको क्रॉनिक गुर्दों का मसला होता है, लंबे अरसे से उनको गुर्दों का मसला चल रहा होता, तो उनको भी हम ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवा सकते। इसके अलावा हम उन पेशेंट को या उन फीमेल को भी नहीं यूज़ करवाते जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है माएँ, उनमें भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते। और आज के लिए लोप्रिन टैबलेट पे यानी कि हमने बात की और आपको इन्फॉर्मेशन दी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।